ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। उधर मैं अक्सर नाइट शिफ्ट्स करता था और वहाँ पे मेरी जॉब असल में ड्राइव बाय भी थी। उधर जितने भी एम्प्लॉयज थे मैं उन्हें दो कैटेगरी में रखता था। पहले तो वो जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और दूसरे वो जो कि वहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते थे और जिनका कोई भी एम्बिशन नहीं था। मैं असल में फर्स्ट कैटेगरी से था क्योंकि मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग था। मैं कभी भी काम चोरी नहीं करता था। सुबह से शाम तक मेरी क्लासेस चलती थी और फिर रात को मैं यहाँ पे काफ़ी मेहनत करता था ताकि मैं अपने कॉलेज की फीस निकाल सकूं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरी जॉब असल में वहाँ पे ड्राइव बाय पे थी। वहाँ पे लोग अपनी कार से आते थे और उनका जो भी ऑर्डर होता था वो वहाँ से लेके चले जाते थे। वहाँ पे काफ़ी बार बहुत ही अजीब लोग भी आते थे, लेकिन मुझे उन्हें संभालना पड़ता था। एक रात मैं अपने दो कोवर्कर्स के साथ काम कर रहा था। वो दोनों जस्ट वहाँ पे खड़े थे क्योंकि वो सेकंड कैटेगरी से थे और वो वहाँ पे जस्ट टाइम पास कर रहे थे। लेकिन मुझे वॉशरूम जाना पड़ा और जब मैं वहाँ से वापस आने लगा और जैसे ही मैं कॉरिडोर में मुड़ा तब मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि ड्राइव बाय विंडो पे एक बहुत ही अजीब आदमी खड़ा है जिसकी स्किन एकदम ही अजीब थी। वो पूरी येलोइश थी और वो मेरी तरफ ही देखकर बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा था। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। वो आदमी बहुत ही ज्यादा डरावना था और तभी उस आदमी ने कहा, वो मुझे विंडो खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं पागल नहीं था जो कि उस विंडो को खोलता। इस बार उसकी आवाज में एक गुस्सा भी था, लेकिन मेरी बॉडी तो जैसे कि वहां पे जम ही गई थी। मैं वहां से भाग भी नहीं पा रहा था। वो आदमी भी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। वो जस्ट मुझे घूरे जा रहा था और तभी अचानक से वो हंसने लगा। उसकी वो हंसी, वो स्माइल बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी। तभी मेरे शरीर में अचानक से जान आई और मैं जल्दी से वहां से भागा और भागते हुए एक सेफ रूम में चला गया। मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं उधर थोड़ा सा रेस्ट करने लगा। तभी मेरी कोवर्कर ने भी उस आदमी को देख लिया और वो भी जल्दी से भागते हुए उस रूम में आ गई। वो भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी हमारी नजर सिक्योरिटी कैमरा की तरफ गई और तब हमने देखा कि उस आदमी के असल में तीन हाथ थे और उस तीनों हाथों से वो विंडो को पुश कर रहा था उसे खोलने के लिए। इस वक्त हम बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। मैंने जल्दी से पुलिस को फोन लगाया और उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने लगा। मैंने उन्हें जल्दी से इधर का एड्रेस बता दिया और उन्हें सब कुछ बताने लगा कि वो आदमी कैसे विंडो के बाहर खड़ा है और उस आदमी के तीन हाथ हैं और वो कैसे अजीब तरीके से हंस रहा है। पुलिस ने कहा कि मैं लाइन पे बना रहूं और उन्हें पल पल की इन्फॉर्मेशन देता रहूं। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं सिक्योरिटी कैमरा से उस आदमी के ऊपर नजर ही रख रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो आदमी वहां से चला गया और जाते हुए वो गेट की तरफ आने लगा। तभी मुझे याद आया कि मैंने तो गेट बंद ही नहीं किया और तब मुझे किसी के फुटस्टेप्स आने लगे मेरे ही रूम के बाहर से। इस समय मैं बहुत ही ज्यादा डर चुका था। तभी मुझे उस आदमी की आवाज आई जो कि कह रहा था ओपन। मैंने सब कुछ पुलिस को बताया। मैंने इस रूम का दरवाजा बंद किया हुआ था तो वो आदमी अंदर नहीं आ सकता था। मेरी कोवर्कर भी काफी ज्यादा डर गई थी और मेरा वो दोस्त भी। तभी एक मायरेकल हुआ। हमें गन साउंड की आवाज आई और तभी हमें पुलिस की भी आवाज आने लगी। मुझे लगा कि पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया और तभी एक पुलिस ऑफिसर आया और उसने हमें सेफली बाहर निकाला। मैं उन्हें सब कुछ बताने लगा। वो पुलिस ऑफिसर भी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा। मैंने उस आदमी का हुलिया भी पुलिस ऑफिसर को बता दिया। उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने हम सबको वहां से बाहर निकाला और सेफली हमें घर तक पहुंचाया। कुछ 2 दिन बाद मुझे मेरी बॉस का फोन आया और वो मुझे कुछ बताने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस ऑफिसर ने जब कैमरा को चेक किया तब उन्हें उसमें से एक भी फुटेज नहीं मिली, जैसे कि सारी फुटेज वहां से गायब ही हो गई हो। लेकिन मेरे सामने ही टीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, तो आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर कैसे उस समय वो कैमरा खराब था? इस घटना के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैं काफ़ी ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो गया और इसलिए मुझे साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेना पड़ा।
इस घटना के बाद से मेरी लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रही। मैं हमेशा डर में जीता हूँ। उस आदमी के नाइटमेयर्स मुझे अभी भी आते हैं और मैं अभी भी विंडोज से डरता हूँ। सोने से पहले मैं हमेशा अपने रूम की खिड़कियों को बंद कर लेता हूँ, क्योंकि क्या पता कि वो आदमी मुझ पे अभी भी नज़र रख रहा हो।